हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शिव महापुराण की पहली संहिता है विदेश्वर संहिता। विदेश्वर संहिता में व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, बहुत से महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर व्यास शिष्य महामुनि सूत जी व मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और विधिवत उन्होंने उनका स्वागत और सत्कार किया। सभी ने हाथ जोड़कर स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे कहा, सूत जी, आप हमें बताइए कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, अर्थात झूठ का सहारा लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से भी द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। केवल धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। दूसरों को ठगा करेंगे। पूजा प्रार्थना से दूर रहेंगे तथा ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। कुसंगी, पापी तथा व्याभिचारी होंगे तथा गलत कर्म करके अपनी जीविका चलाएंगे, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे तथा उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल होंगे तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट हो अपने पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा तथा वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से ही हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। यह सब सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे बोले, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। आप इस विषय के बारे में आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव महापुराण है, वह वेदांत का पूर्ण सार है तथा वक्ता और श्रोता को समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। उस सर्वोत्तम शिव महापुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पाप में डूबे हुए जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का ही रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता,
तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से शिव महापुराण को पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह सब सुनकर सभी महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव महापुराण की कथा सुनाइए। तब सूत जी बोले, शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। सूत जी बोले, जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है, मतलब यह चीज़ श्रेष्ठ है और यह नहीं है। जब उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पुराण पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न्याय पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। इन्हें भक्ति से ही पाया जा सकता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उससे पौधा हो जाता है और पौधे से हमें बीज प्राप्त हो जाता है दोबारा से। इसी प्रकार भक्ति से हमें शिव कृपा प्राप्त होती है और शिव कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि अब आप भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ हजारों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। वेदों के अनुसार कहे गए कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति होती है। कान से भगवान के नाम के गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे सर्वेंद्रियों द्वारा अर्थात कान से जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करता है। जो भगवान शिव का संयोग प्राप्त कर लेता है, पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। सूत जी इसका महत्व बताते हुए समझाते हैं कि बहुत समय पहले पराशर मुनि के पुत्र व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए
भगवान सनय कुमार अचानक वहां जा पहुंचे। उन्होंने व्यास जी को देखा, वे ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनय कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया तथा उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया। तब सनय कुमार जी व्यास जी से बोले, शिवजी का श्रवण कीर्तन मनन ये 3 महत्वपूर्ण साधन कहे गए हैं तथा ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है, अतः तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र सनय कुमार जी अपने सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। तब ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, श्रवण कीर्तन और मनन। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन तीनों साधनों में असमर्थ हो तो वह किस प्रकार का उपाय करके मुक्त हो सकता है। तब सूत जी कहते हैं, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शिव के शिवलिंग एवं मूर्ति की पूजा करके भी संसार सागर से पार हो सकता है। वह व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की पूजा करे तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन, अन्न, नैवेद्य आदि समर्पित कर सकता है। पहले भी बहुत से महात्मा पुरुष शिवलिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भवबंधन से मुक्त हो गए थे। तब सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सभी देवताओं की पूजा हर जगह मूर्ति रूप में ही होती है, लिंग रूप में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग रूप में क्यों की जाती है। तब सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। तब सूत जी कहते हैं कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, अर्थात वे सकल और निष्कल दोनों ही हैं। भगवान शिव के निराकार होने के कारण उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, अर्थात शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इसी तरह शिव के साकार रूप होने के कारण उनकी पूजा मूर्ति रूप में भी की जाती है, अर्थात भगवान शिव साकार और निराकार दोनों रूप में ही है। यही कारण है कि सब लोग भगवान शिव के शिवलिंग और मूर्ति रूप दोनों की ही पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवी देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। शिवलिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसीलिए पूजा में उनके निराकार रूप शिवलिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।